नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल एक नए विषय के साथ फिर आ गया हूं। बच्चों खुश हो जाओ, आपका कैरियर बनाऊंगा, आपकी पढ़ाई अच्छी करूंगा, आपकी नौकरी व्यापार को संभालूंगा, सब कुछ अच्छा आसान आसान उपायों से। बस याद रखना महत्वपूर्ण चीज क्या है, चंद्र प्रधान दिन हो, इस बार शहद पानी पी कर जाना, तुम्हारे दिन भर बड़े बड़े काम बनेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है, आज का विषय है हमारी कन्याएं बड़ी उम्मीद से रहती है, भाई हमारी शादी कब पक्की होगी। बहुत सी कन्याएं ऐसी है जो लव मैरिज भी करना चाहती है, तो उनका बहुत बड़ा हमारी कन्याओं हमारी बेटियों का जो मसला होता है वो ये होता है कि शादी विवाह जल्दी हो जाए। बस तुलसी विवाह का समय आ गया है, तुलसी विवाह की खास खास उपाय कर लो, शादी तो हो ही जाएगी पक्की, कोई चिंता की बात नहीं। भाई कार्तिक के सोमवार को कन्याओं का सबसे बड़ा खुशी का दिन बन जाएगा, जल्दी ही शादी के लिए उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। कार्तिक सोमवार को तुलसी जी की शादी शालिग्राम जी से दिल से कराओ। तुलसी विवाह कब शुभ होगी, क्यों है खास, ये आप जरूर नोट कर लो। रविवार को एकादशी में पंचक पड़ गई है, रविवार जो बीता उसमें एकादशी थी, शादी उसी दिन होती है तुलसी विवाह, लेकिन पंचक पड़ गई है और भद्रा भी है। रविवार को तो तुलसी जी के पास वैसे ही नहीं जाते, तो नक्षत्र भी सही नहीं है, इसलिए तुलसी विवाह सोमवार को होगा, रेवती और अश्विनी नक्षत्र में होगा, तब शुभ मानी जाएगी। और सोम प्रदोष पूजा यानी सोमवार की शिवजी की त्रयोदशी भी तो है। बस अगर हम तुलसी विवाह सही समय पे सही नक्षत्र में सही मुहूर्त में करेंगे तो कन्याओं की शादी का योग बनेगा। तो आगे तुलसी विवाह की पूरी विधि बताने वाला हूं मैं आपको, लेकिन पहले जरा राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, धैर्य से काम करें, कोई गलती ना हो जाए, धन लाभ की संभावना से खुशी मिलेगी, चमेली फूल पास रखना। वृषभ राशि वालों, गुस्से को रोको, बनता काम बिगड़ जाएगा, मां का ख्याल रखो, आशीर्वाद लो, हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाओ। मिथुन राशि वालों, शुभ समाचार मिलने वाला है, खुश हो जाओ, धन लाभ मिल सकता है आपको, पढ़ाई में नंबर आएंगे अच्छे, बादाम का सेवन करो। तो हमारी बेटी कन्याओं की जो है शादी हो जाए सही ढंग से, उनका सही मुहूर्त निकल जाए और उनका लगन जो है सही हो जाए, इसके लिए कहा गया है कि भाई तुलसी विवाह अच्छे से कराओ। तो क्या होगी पूजा विधि तुलसी विवाह की, ये देखो ना। अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि सोमवार को पंचक समाप्त होने के बाद, पंचक 2 बजे के करीब समाप्त हो जाएगा, 2 बजे के बाद शुभ मुहूर्त तुलसी विवाह का निकलेगा। तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे बहुत अच्छे से, फूल चढ़ाएंगे, लाल चुन्नी उड़ाएंगे, काजल, बिंदी, नेल पॉलिश जैसे कन्याओं को सजाया जाता है शादी के समय में वैसा ही सजाएंगे, रिबन बांधेंगे, शीशा कंघी उनके पास रखेंगे और खील बताशे चढ़ाएंगे, धूप दीप जलाएंगे और तुलसी जी पर खास जल चढ़ाओ। कैसे? पानी में गंगा जल, दूध, हल्दी और गुलाब जल डाल करके चढ़ाएंगे, क्योंकि यही चीजें शादी भी कराती हैं। फिर शालिग्राम जी की बारात लेकर आएंगे दूर से और आकर के शादी की रस्म पूरी करेंगे, है ना। बस वो कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा ना रस्म। हाँ पहले जरा 3 राशियां ले लेते हैं ना, और कन्याओं का विवाह तो हो ही जाएगा। अब तो बहुत ऐसी कन्याएं हैं जो बहुत दिन से शादी नहीं हो पा रही, परेशान हैं, उनकी भी शादी हो जाएगी। तुलसी विवाह ढंग से कराना। 3 राशियां और लेते हैं, आपको बताते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, मन उदास सा है, भविष्य की चिंता लगी हुई है, घबराओ नहीं, सब काम रुकावट कोई नहीं होगी। पढ़ाई में आलस्य छोड़ो, एकाग्रता बनाए रखो, सफेद धागा धारण करो। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए झगड़े से नौकरी चौपट होगी, झगड़ा मत करो, खासकर पैसों के मामले में कंजूसी कर लो, थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, टमाटर दान करो, सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों
कोई बेवकूफ नहीं बना सके। आप सावधान हो जाओ, काम बेहतर होना चाहिए। ध्यान दो, भाई के लाभ से मन खुश होगा। आपको आम की लकड़ी धारण करना है। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली, अच्छा एग्जाम जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आज ये चर्चा चल रही है तुलसी विवाह करानी, हमारी कन्याओं की और हमारी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही या होने के अभी जो है समय आ गया है, मुहूर्त आ गया, उस शादी जल्दी हो जाए, अच्छे घर में चली जाए, उनके जो है रिश्ता आ जाए, पक्का हो जाए रिश्ता। कैसे हो जाए? तुलसी विवाह कराना है। कैसे? कन्या जिसकी शादी होनी है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो भाई इसकी शादी हो जाए, वो क्या करे? इसमें बहुत जरूरी है इसके लिए। जिसकी कन्या की शादी होनी है, वह शादी की रस्म हो रही हो, वो कुमारी कन्या शालिग्राम जी के सिंहासन को अपने हाथ में ले ले। शालिग्राम जी होते हैं ना विष्णु भगवान से शादी होती है ना तुलसी जी की, उन्हें शालिग्राम जी कहते हैं। तो शालिग्राम जी को जो सिंहासन सहित उनको ले लेंगे दाहिने हाथ में, और एक लंबा लाल धागा शालिग्राम जी के और तुलसी जी के बीच में बांध देंगे। जैसे कि शादी में जो बांध नहीं देते, चुन्नी बांध देते हैं, हाँ, एक दूसरे की, हाँ, और फेरे लेते हैं, उसी तरह से बांध देंगे। और उसके बाद बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए वही कन्या जिसकी शादी होनी है, वह 7 फेरे तुलसी जी के लगाएगी शालिग्राम जी को लेकर के। और लाल सिंदूर की पुड़िया भी होगी हाथ में, क्योंकि लाल सिंदूर सुहाग की निशानी है। और फिर क्या करेंगे? 7 फेरे के बाद आपको क्या करना है? इस उंगली से एक सिंदूर, अनामिका उंगली से जो सिंदूर आप लेके घूम रही हैं, वह सिंदूर तुलसी जी को लगाई जाएगी। पहले विष्णु भगवान को लगाएंगे और वही सुहाग का सिंदूर तुलसी जी को लगा देंगे। ये शादी की रस्म हो गई। तो वही कन्या करेगी जिसकी शादी होनी है। हाँ, अगर वो कर देगी, समझ लो बस इस बार तो पक्की है शादी। ससुराल भी अच्छा मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, ससुराल जाके सुखी रहेगी और शादी की धूमधाम से शादी हो जाएगी, सभी खुश हो जाएंगे। चलिए, शादी तो हो गई, लेकिन दिलचस्प बात आ गई। दिलचस्प बात क्या है? अब दिलचस्प बात यह है कि जाड़े का मौसम आ गया। अब बच्चे ताकतवर बने और चेहरा लाल हो जाए, खूबसूरत हो जाए सेब की तरह। क्या करेंगे? उबाल करके उसके बाद जब नरम हो जाए, घी में भून करके चीनी मिला करके उसका हलवा बना लेंगे और हलवे का सेवन करोगे ना जाड़ों में, देखना ताकत तो आई जाएगी, शक्ति तो आई जाएगी, उसके अलावा चेहरा इतना सुंदर खिल के उठेगा ना, सुंदर बन जाओगे। जिनको जिनको सुंदर बनना है जरूर शकरकंद का हलवा खाना। हाँ। चलिए, अब 3 राशियां लेते हैं ना। 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु। उनका हाल बताते हैं। तुला राशि वालों, आलस से बचें वरना काम बिगड़ सकते हैं आपके। ध्यान रखो। और आपके लिए कहा गया है कि आप जो है पैसे की फिजूल खर्ची ना करें, गुलाबी रुमाल पास रखो, सब काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, मन में तनाव ना रखें, कोई खुशखबरी मिल सकती है। धन लाभ का योग लगातार है। पढ़ाई से पहले तांबे के पात्र से पानी पी लो। धनु राशि वालों, समय अच्छा बीतेगा। नए नए दोस्त या आपके लिए सहेली मिलेगी। पढ़ाई में नया कोई प्रयोग शुरू करो। पानी में तुलसी डाल करके वो पानी पीते रहना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। सोमवार का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। कैसे? चीनी खाकर सफेद रुमाल लेकर पश्चिम दिशा में निकलना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वो शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बन जाते हैं, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। लेकिन राहु काल से बचना है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। कोई भी नया काम ना करें आप। चलिए, आज बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। तुलसी विवाह हो रहा है। तुलसी विवाह तो होगा ही, लेकिन हमारी कन्याएं जिनकी शादी होनी है, उनकी कन्याएं चट मंगनी पट ब्याह, जल्दी शादी हो जाए, बस इसकी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, तुलसी विवाह का मौका है, शादी हो जाएगी। लेकिन अभी तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 23 तारीख को हुआ हो, सोमवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे। हाँ, केक काट लेना। अचानक सम्मान उनका बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, कोई परिवर्तन होगा। इनके जीवन में अचानक अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाता है। कभी कभी धोखा खा जाते हैं, कभी कभी नौकरी व्यापार दोनों कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। लोहे का व्यापार चलेगा, फलेगा। 10 दिन चांदी के पात्र से पानी पीते रहें, काम बनेंगे इनके। तो चलिए चर्चा पे वापस आ जाते हैं।
भाई ऐसा भी होता है कि हमारी कन्याएं बहुत सारी होती हैं, भाई मॉडर्न जमाना है, कोई लव मैरिज भी करना चाहती हैं, लेकिन सच्चा प्यार होना चाहिए। सच्चे प्यार में कोई धोखा ना हो जाए, दोस्त शादी के लिए तैयार हो जाए, मना ना करे। बाद में कई बार प्यार तो कर लेते हैं, बाद में शादी करने से मना कर देते हैं। उनके लिए उपाय है। उपाय क्या है? तुलसी का पेड़ तो घर में होगा, तुलसी का पौधा तो होगा, तुलसी जी तो होंगी ही, तुलसी जी की शादी कराई जा रही है, तो तुलसी जी के बीज ले लीजिए और उसके बीज को लेके उसका चूरन जो पीस करके, और ये है ना नारियल, नारियल नारियल के तेल में मिला करके और उसका तिलक लगाएंगे तुलसी विवाह वाले दिन। तुलसी जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी विष्णु मंदिर में जाकर के गुलाब के फूल की माला चढ़ाएंगे। और सोमवार को है तुलसी विवाह, तो सोमवार को भैरव मंदिर चले जाना। अगर कोई धोखा दे रहा हो, शादी नहीं कर रहा हो, तो वहां जाकर के सरसों तेल का दीपक जला आना, बस गुलाब की अगरबत्ती जला आना, बस लड़का जो शादी करने से मना कर रहा है वो भी तैयार हो जाएगा। और अगर नहीं कोई है, प्यार सच्चा है, तो शादी तो हो ही जाएगी, लव मैरिज, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये उपाय जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं और आपको बताते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, बुद्धि लगाओ, काम करने का मौका मिलेगा, नौकरी स्थल में खुशी मिलेगी, चीनी खा लेना। कुंभ राशि वालों, लापरवाही से काम खराब होता है, भाई मत करना। सेहत का ख्याल रखो, ध्यान दो, मंदिर में केला दान करो, काम बनेंगे। मीन राशि वालों, आपके लिए नौकरी या पढ़ाई मत छोड़ो, नया काम मिल सकता है, आपके लिए दिन काफी खुशनुमा गुजरेगा, दही का सेवन करो। तो ये कैमरा बच्चों का बड़ा ही अच्छा है। ये क्या करेगा? फोटो नहीं खींचते, कुछ और चीज है, ये बताऊंगा इसका राज तो मैं ही खोलूंगा। हाँ, लेकिन पहले अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। अमृत मंथन का महा उपाय है, अचानक पैसों की जरूरत आ पड़े, पैसों की कमी हो जाए तो क्या उपाय करें? उपाय है, देखिए नोट कर लो। अगर पैसों की कमी है, एक नारियल ले आए, देखिए नारियल है ना, नारियल ये ले आए, ला करके उस नारियल पर सफेद चंदन का टीका लगा देंगे, देसी घी का दीपक लेकर के शिव मंदिर में जाके जलाएंगे, धूप दीप दिखाकर। शिवलिंग के पास नारियल को फोड़ करके नारियल का पानी शिवलिंग पे चढ़ा दो और बस नारियल के टुकड़ों को ला करके ना तिजोरी में रख देना, जो अलमारी में रख देना। अलमारी में पैसे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बन जाएगा, पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। बड़ा ही अच्छा उपाय है। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है अंकिता सोलंकी का, लेकिन फिर वही गलती, कहां से भेजा ये लिखा ही नहीं। लेकिन इसकी सिंह राशि है और सोलंकी, अंकिता सोलंकी नाम है, अंदाज यही है कि शायद गुजरात से आया हो। लेकिन बच्चों, आपको लिखना चाहिए कहां से भेज रहे हो। तो चलिए, सिंह राशि है, ये अपने जीवन के बारे में पूछना चाहती हैं, अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हैं। तो इनके लिए कहा गया है कि देखिए, आपका सबसे बड़ा ग्रह, सबसे अच्छा ग्रह सूर्य है। सूर्य पूजा या रविवार को सूर्य को जल चढ़ाना गुड़ घोल करके तांबे के लोटे से बहुत जरूरी है। रविवार को आप किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर वगैरह जाके माथा टेकना जरूर, एक नियम बना लो। आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आप उसके साथ साथ एक कलाई में लाल कलावा या लाल धागा या आप एक तांबे का कड़ा पहन लोगे, बहुत सफलता मिलेगी। वही छोटे छोटे उपायों से ही भारी सफलता मिलेगी। तो बच्चों, अंकिता की तरह आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप भी पूछ सकते हो, हमें मेल करो, एक डेट ऑफ बर्थ टाइम जरूर भेजना। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो बच्चों, बारी आ गई इस कैमरे की दिखाने की। दरअसल क्या है, कैमरा नहीं है, कैमरे के अंदर से ना बड़े सारे कार्टून दिखते, कार्टून। हाँ, इसका बटन है, कैमरा है, बाजार मिलता है। ऐसे देखोगे ना, ऐसे इसका बटन दबाते जाओगे ना, अंदर कार्टून चलेगा, कार्टून। और अगर आप रात को पूरे कमरे को अंधेरा कर दो और इसमें लाइट भी जलती है, ऐसे बटन दबाते होगे ना, सफेद दीवार पर भी वो कार्टून आते रहेंगे, ऐसे दबाते रहोगे तो बड़ी अच्छा कैमरा है ये। देखा, खुश हो जाओ। ऐसा कैमरा जरूर रखना अपने पास। तो बच्चों,
अब बारी आ गई चुटकुले की। क्या है चुटकुला? टीचर ने क्लास में कहा, जो लड़का होमवर्क बना के नहीं लाया है वह बेवकूफ खड़ा हो जाए। अब मोनू खड़ा हो गया तो टीचर बड़ा खुश हुआ, कहता अच्छा मोनू आज फंसा है। मोनू, वो बेवकूफ लड़के तुम ही हो क्या? नहीं सर, आप पीछे देखो, पीछे प्रिंसिपल सर खड़े हैं। उन्हें बोला था ना बेवकूफ लड़का खड़े हो जाओ, पीछे प्रिंसिपल खड़े थे। वो कितने नाराज हो रहे होंगे, कैसे बात करता है, तो डर गया। तो बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर तो यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कल फिर आऊंगा ना। कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। कल बताऊंगा कि आपके दिमाग कैसे तेज हो, आपकी याददाश्त तेज हो। एग्जाम आ रहे हैं, जड़ी बूटियों का प्रयोग कैसे करें, जो आपके किचन में होना चाहिए। छोटी छोटी सस्ती जड़ी बूटियों का प्रयोग करके दिमाग को तेज करके एग्जाम में फर्स्ट आ सकते हो, टॉप कर सकते हो, याददाश्त को तेज कर सकते हो। लेकिन आज इजाजत दो, नमस्कार। खाते पीते रहना, किसी को परेशान मत करना, लेकिन तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में ही आती हैं अच्छी अच्छी खबरें। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,